नमस्कार, प्रणाम, राम राम दोस्तों। मैं रजनी सिंघल, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट। थंबनेल में आपने एक ऑप्शन देखा होगा, योर करंट लव लाइफ, पिक योर कार्ड। वहाँ पे 3 कार्ड दिए गए थे, 1, 2, 3। उसके हिसाब से हम देखेंगे कि आपकी करंट लाइफ में क्या चल रहा है, क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, किस चीज़ की आपको एडवाइस की ज़रूरत है, क्या गाइडलाइन आपके लिए है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 नंबर का जो कार्ड है, जिन्होंने 1 नंबर का कार्ड चूज़ किया है लव लाइफ के लिए, देखते हैं उनके लिए करंट लव लाइफ में क्या कार्ड्स बताते हैं। ये 3 कार्ड मैंने उनके लिए चूज़ किए हैं 1 नंबर वालों के लिए। जी, आपकी जो लव लाइफ है वो हैप्पी गो लकी जैसी वाली स्थिति है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी इमोशनल अटैचमेंट है। और महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो महिलाएं बहुत मतलब अपनी लव लाइफ को लेके बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं। और दूसरा, फ्यूचर में ये लॉन्ग टर्म तक आपकी लव लाइफ चलने वाली है। काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि लव लाइफ हमारी शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है या आगे के लिए है। आपकी लव लाइफ करंट में ऐसी है कि हो सकता है कि फ्यूचर में ये शादी में बदल जाए, मतलब रिश्ते में बदल जाए, अगर आप दोनों चाहें तो। दोनों को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जैसे ताली हमेशा कभी एक हाथ से नहीं बजती। अगर आप इस रिश्ते को और आगे अच्छा करना चाहते हैं तो अपनी अंडरस्टैंडिंग हमेशा बहुत अच्छी रहे। गाइडलाइन आपके लिए है कि किसी दूसरे की सुनी सुनाई बातों पे आपको भरोसा नहीं करना है। आपस में एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी रहे कि तीसरा व्यक्ति आकर अगर एक दूसरे के बारे में कुछ कहता है तो पहले उसकी बात सुनने से पहले आप अपने पार्टनर से जाके बात करें। तो आप देखेंगे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, बहुत ट्रांसपेरेंसी आपकी अंडरस्टैंडिंग में रहेगी। और दूसरा कि आप दोनों को अपनी जो रिश्ता है, जो आपकी लव लाइफ है, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। हो सकता है आपको ऐसा ना लगता हो कि मेरा पार्टनर मेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट करता है, या मेरी जो वाइफ है, या जो मेरा हस्बैंड है, या जो मेरी गर्लफ्रेंड है, या बॉयफ्रेंड है, व्हाटएवर आप जो भी रिश्ते में हैं, कि आपको शायद कई बार ऐसा नहीं लगता होगा कि वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। जी हाँ, लेकिन वो बहुत ट्रस्ट करते हैं। स्पेशली अगर मैं महिलाओं की बात करूँ, वो दिखाती नहीं हैं, शो नहीं करती हैं, लेकिन उन्हें अपनी रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा भरोसा है और उनको लगता है जो मेरा पार्टनर है मेरे लिए बहुत लॉयल है। अगर वैसे तो ये है कि आप लॉयल हैं, अगर आपको लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं तो जो आपकी पार्टनर है वो बहुत अच्छी है, आपको उनके प्रति लॉयल बन के रहेंगी, तो ये आपकी जो लव लाइफ है, आपका ये जो रिश्ता है, ये बहुत लंबे टाइम तक आपका साथ देगा और बहुत लंबा आपके साथ चलेगा। जैसा मैं स्टार्टिंग में पहले ही कह चुकी हूँ कि हो सकता है ये रिश्ता शादी में बदल जाए, इसकी पूरी संभावना है। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को रखनी है। जैसे बोलते ना, एक ने कही दूजे ने मानी, दोनों कही दोनों ज्ञानी। इस तरह की अंडरस्टैंडिंग बहुत लगती है। और आपकी जो पार्टनर है लव लाइफ में, हर चीज़ को वो बहुत वेल मैनेज्ड हैं और बहुत हर चीज़ को बहुत सिस्टमेटिकली उनको करना पसंद है। करीने से हर चीज़ करना आपको बहुत पसंद है। अगर आप अपने रिश्तों में, जैसे मैं लव लाइफ में, अगर आप आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में इत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी आप अपने पार्टनर से मिलने जाएं, आप अपने लव लाइफ में जब भी जिससे मिलने जाएं, तो गुलाब का इत्र, चंदन का इत्र, मोगरे का इत्र, किसी भी इत्र का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके इस प्यार में और भी ज़्यादा आकर्षण बढ़ता है। आपके तीनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं और इस रिश्ते को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं तो हो सकता है आने वाले 1 साल में आपकी शादी आपके पार्टनर के साथ हो सकती है। ये रिश्ते में बहुत स्टेबिलिटी मुझे दिखती है, बहुत अच्छा ठहराव मुझे दिखता है और बहुत कुछ इमोशनल अटैचमेंट मुझे इसमें दिखता है। तो अगर आप शादी की तैयारी कर रहे हैं, कई बार होता है कुछ रिश्तों में शुरुआत में ऐसा नहीं लगता कि ये रिश्ता शादी तक जाएगा, लेकिन अगर आपने 1 नंबर का कार्ड चूज़ किया है तो डेफिनेटली अगर आप किसी लव लाइफ में हैं तो वो रिश्ता आपका शादी में बदल सकता है। दूसरा, अगर आप ऑलरेडी पहले से शादीशुदा हैं तो आपकी लव लाइफ आने वाले समय में 1 साल में और भी ज़्यादा अच्छी हो सकती है, बहुत मजबूत हो सकती है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। आप कहीं साथ में एक पूरे साल में घूमने फिरने जा सकते हैं। और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की मैं बात करूं, अभी जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आ रहा है, इसमें आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई अच्छा महंगा उपहार मिल सकता है, कोई गहना मिल सकता है। जैसे बोलते हैं दोनों के लिए रूल लागू हो सकता है, महिलाएं पुरुष को दे सकती हैं, पुरुष महिलाओं को दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। हो सकता है कि आपका अपना फाइनेंस का मैनेजमेंट हो, आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको दे दें, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको अच्छी तरीके से चलाएँ, अच्छी तरह से मैनेज करें, फाइनेंस को अच्छे से मैनेज
करें तो ये बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। तो 1 नंबर के लिए तो बहुत अच्छी खुशखबरी है, लव लाइफ उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग लंबे समय तक चलने वाली है और रिश्तेदारी में बदलने वाली है। तो इसके बाद हम 2 नंबर के लिए बात करेंगे। 2 नंबर जिन्होंने कार्ड चूज़ किया है उनके लिए करंट लव लाइफ क्या कहती है। 2 नंबर वाले तैयार हो जाइए कि उनके लिए क्या कार्ड आने वाले हैं। आप ये देख रहे हैं कि मैंने कार्ड पिक कर लिए हैं और अभी मैं देख रही हूँ जी 2 नंबर के कार्ड जिन्होंने चूज़ किए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने रिश्ते को लेके, चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं, स्पेशली महिलाओं की मैं बात कर रही हूँ, अपने रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं। बहुत ज़्यादा पजेसिव होना किसी भी रिश्ते के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इससे कहीं ना कहीं रिश्तों में आगे जाके खटास आती है या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये व्यक्ति बस मेरा ही रहे, मेरे से पूछ के उठे, मेरे से पूछ के चले, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। दूसरा है कि जो भी आपकी करंट लव लाइफ है उसमें हो सकता है कि आने वाले 1.5 से 2 साल में कुछ समस्या पैदा हो सकती है, कुछ अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी रिश्ते को इतना ही आप मतलब बोलते हैं ना कि एक कहावत है कि अगर आप पक्षी को बहुत ज़ोर से अपने हाथ में पकड़ते हैं तो वो मर जाता है, थोड़ा ढीले हाथ रखते हैं तो वो आपके साथ रहता है, और एकदम छोड़ देते हैं तो वो उड़ जाता है। तो प्यार का जो रिश्ता होता है, जो लव लाइफ होती है, वो भी ऐसे ही रहती है। इसको बहुत बैलेंस करके आपको चलने की ज़रूरत है। स्पेशली महिलाओं से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने पजेसिवनेस को त्यागें और उस चीज़ को समझने की कोशिश करें। अगर आप बैलेंस होकर चलती हैं तो ये रिश्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। दूसरा, महिलाएं कहीं ना कहीं बहुत जल्दी इमोशनली अटैच हो जाती हैं, तो उनके लिए एक गाइडलाइन ये है कि किसी भी चीज़ में इमोशनली अटैच होने से पहले ज़रूरी है कि आप अपने जो पार्टनर हैं, जो आपकी लव लाइफ है, उसको थोड़ा तोल मोल के देखें। और ऐसा ना हो कि काफ़ी जैसे लड़कियां होती हैं या महिलाएं होती हैं बहुत मतलब धनी परिवार से होती हैं, रिच फैमिली से होती हैं, कई बार जो उनके पार्टनर होते हैं इस वजह से भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा भी कुछ लगता है कि उनको शायद इतना इमोशनल अटैचमेंट उनके साथ नहीं है, उनके पैसे को देख के या उनका रुतबा देख के या कोई तो चीज़ ऐसी है, उनका टैलेंट है या कुछ है कि फ्यूचर में शायद मेरी लाइफ स्टेबल हो सकती है या फ्यूचर में मेरी लाइफ बहुत अच्छी रह सकती है। तो महिलाओं के लिए विशेष से सावधानी है कि पार्टनर को पहले देखें, तोलें मोलें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। ऑलरेडी अगर आप रिश्ते में हैं तो आपको, जैसे मैंने एडवाइस किया, तो पजेसिवनेस को आपको थोड़ा ध्यान रखना है, तो आपके रिश्ते में अनबैलेंस हो सकता है। और इस रिश्ते में मुझे इमोशन से ज़्यादा मेटलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं। मेटलिस्ट मतलब पैसा है, रुतबा है, पावर पोजीशन है, इस तरह की चीज़ें मुझे ज़्यादा नज़र आती हैं। तो इस चीज़ को लेकर भी आपको बहुत ज़्यादा देखने समझने की ज़रूरत है। अगर ऐसा है तो थोड़ा ध्यान से आप आगे बढ़ें। तो इमोशन में आके कोई ऐसा बड़ा डिसीजन ना ले लें जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको बाद में गिल्ट की फीलिंग हो या आपको पछताना पड़े कि भाई ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने किस लिए कर दिया। तो इसके लिए आप धीरे धीरे अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, इसके लिए एक गाइडलाइन है कि इस रिश्ते में आपको तर्क वितर्क से बचना है, लड़ाई झगड़े से बचना है। हो सकता है कि कोई इनर कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर चलता रहे तो उसको थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि कई बार हम सामने वाले को अपनी चीज़ नहीं दिखाना चाहते, नहीं बताना चाहते, लेकिन सामने वाला उसको जज कर लेता है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो भी आपका इनर कॉन्फ्लिक्ट है। अगर आपका पार्टनर, अगर आप अनमैरिड हैं और आप किसी रिश्ते में हैं, अगर आपका पार्टनर आपसे पैसे उधार मांगता है तो जितने पैसे वो मांगता है उससे थोड़े से कम पैसे आप दें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि मुझे इसमें मेटलिस्टिक ज़्यादा चीज़ें दिखती हैं, मुझे इमोशन फीलिंग कम दिखती हैं। महिलाओं का पजेसिवनेस मुझे इसमें ज़्यादा दिखता है, पुरुषों का इतना नहीं दिखता। तो आपके लिए एक ये गाइडलाइन है कि ऐसा ना हो कि बाद में आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाए और आप अपने आप को दोषी माने। तो बोलते हैं ना, दुर्घटना से सावधानी भले। तो इस चीज़ को अगर ध्यान रख के आप आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली इस रिश्ते में मैं बोलूँगी कुछ समय के लिए स्टेबिलिटी रह सकती है। बहुत लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी मुझे नहीं दिखती है। लेकिन हाँ, अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो आपके रिश्ते में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, थोड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस आपका लूज़ हो सकता है अपने पार्टनरशिप को लेके, अपने पार्टनर को लेके। तो थोड़ा सा ध्यान आप इसको रख के चलें तो आपको काफ़ी चीज़ें सेटलमेंट मिल सकता है। अब बात करेंगे 3 नंबर का कार्ड जिन्होंने चूज़ किया है। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं 3 नंबर का कार्ड जिन्होंने चूज़ किया है उनकी करंट रिलेशनशिप में, उनकी लव लाइफ में क्या उनके साथ सिचुएशन है। उनके कार्ड मैं पिक कर रही हूँ और अब हम देखेंगे। जी हाँ,
इनके लिए मैं कहना चाहूँगी ये अपने पार्टनर के साथ, अपने लवर के साथ या अपने रिलेशन में जिनके साथ हैं उनके साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और पीछे की अगर मैं बात करूं तो शायद इनके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स रहे हैं, कुछ समस्याएं रही हैं जो अब समाप्त होने को हैं। जी 80% प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो चुके हैं या होने वाले हैं और 20% बहुत जल्दी ही आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आपके रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में एक ठहराव आपको नज़र आएगा। बात वही है कि अगर हम ज़्यादा आर्गूमेंट करते हैं या ज़्यादा अपना डोमिनेशन करते हैं तो भी समस्याएँ आप देखने को मिलती हैं। आपके लिए गाइडलाइन ये है कि ऐसा ना हो कि आपका रिश्ता इतना अच्छा हो कि कई बार होते ना दूसरों को, कुछ लोगों को दूसरों के रिश्ते, दूसरों का पैसा देख के जेलस की फीलिंग होती है कि आपके सराउंडिंग में ही आपके कोई ऑफिस के कुलीग हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई नियर एंड डियर हो सकते हैं जो जेलस की वजह से आपके रिश्ते में दरार डालने की कोशिश कर सकते हैं और शायद आप उनको जज भी ना कर पाएँ कि ये मेरा इतना नियर एंड डियर पर्सन हो सकता है जो ऐसी वाली बात कर सकता है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। और इस रिश्ते में मुझे लगता है थोड़ा सा डिप्रेशन आप फील करेंगे, थोड़ा तनाव आप फील करेंगे और थोड़ा अपसेटनेस आप फील कर सकते हैं जी। और थोड़ा वक्त की ये बात रहेगी, थोड़ा वक्त अगर आप ये निकाल लेते हैं और ये सावधानी आप बरतते हैं तो फ्यूचर में आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत अच्छी आपकी बॉन्डिंग हो सकती है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी हो सकती है और एक अच्छा इमोशनल अटैचमेंट आपका हो सकता है जो आपको एक अच्छी ग्रोथ देगा। और दूसरा कि किसी भी नए रिश्ते में अगर आप जा रहे हैं, ऑलरेडी आप रिश्ते में हैं तो आगे आपकी ग्रोथ हो सकती है, थोड़े अप्स एंड डाउन आएंगे। लेकिन अगर आप किसी नए रिश्ते में जाने चाह रहे हैं और कुछ ही समय आपके लिए लव लाइफ के लिए हुआ है तो थोड़ा सावधान आप हो जाइए, जल्दबाजी ना करें। कई बार है कि किसी सामने वाले को समझें, एक समय दें किसी भी रिश्ते को। जल्दबाजी में हो सकता है कि कोई आप ऐसी बात बोल दें या कोई ऐसा निर्णय ले लें जो आपके पार्टनर को हर्ट कर सकता है, जिसकी वजह से इमोशन में आके हर्ट होके ऐसा ना हो कि आपके रिश्ते ख़राब हो जाएँ या टूट जाएँ। इस चीज़ की सावधानी आपको रखनी है। और दूसरा, कई बार कोई डिसीजन हम जल्दबाजी में आके ले तो लेते हैं, जब वो शादी तक बात जाने की आती है तो कई बार पार्टनर पीछे हट जाता है कि नहीं मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, या मैं अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, या मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि आप धीरे धीरे इस रिश्ते में आगे बढ़ें। ऐसा ना हो कि अचानक आपको एक झटका झेलना पड़े। काफ़ी लोग बोलते हैं कि अरे मैं तो तब ऐसी हाँ बोल दिया था, अब दुनिया क्या बोलेगी, दोस्त क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो थोड़ा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और अगर आप किसी डिस्टेंस रिश्ते में हैं, मानो किसी दूसरे शहर में कोई आपके लव लाइफ से आप जुड़े हुए हैं, किसी फॉरेन से आप जुड़े हुए हैं या किसी दूसरे शहर से जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा चीज़ें चेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि चीज़ कुछ और हो और आपको कुछ और दिखाई जा रही हो। तो ये सावधानी आपको बरतनी है। थोड़ा सा देखभाल के अगर आप करते हैं तो फ्यूचर में आप देखेंगे कि ऐसा ना हो कि सारी चीज़ें अचानक से सब खत्म हो जाए और बाद में आपको अकेला रहना पड़े। तो किसी चीज़ में ख़राब करने से अच्छा है कि पहले ही अगर हम उस चीज़ को जांच लें, परख लें और हर्ट होने से बच जाएं, अपना टाइम, एनर्जी और अपने इमोशन को सेव कर लें, तो आई थिंक दिस इज़ अ बेटर आइडिया। तो आप समझदार, मैं जो इसमें 3 नंबर में जो है वो महिलाएं बहुत समझदार हैं। इमोशन में आके डिसीजन आपको नहीं लेना है। पुरुषों की भी मैं बात कर रही हूँ इसमें, काफ़ी पुरुष भी ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं और इमोशन में आके जुड़ जाते हैं। सिक्के के, हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, महिला पुरुष दोनों भी वक्त सिचुएशन के हिसाब से आपको सोच समझ के निर्णय लेना है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये रिश्ता शादी तक जाएगा, जिन्होंने भी 3 नंबर चूज़ किया है, जी नहीं, शादी तक मुझे ये रिश्ता जाता हुआ नज़र नहीं आता। लॉन्ग टर्म आप रह सकते हैं लेकिन शादी जैसी सिचुएशन मुझे नहीं लगती है। और दूसरा, 3 नंबर जिन्होंने चूज़ किया है उनको गुस्से से बचना है और बहुत ज़्यादा अपने चिड़चिड़ेपन से बचना है। कई बार हम अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरे पे निकाल देते हैं, जिससे कि पार्टनरशिप में कई बार एक लिमिट होती है किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने की, तो रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। ये आप लोगों के लिए एक गाइडलाइन है। जिन्होंने 1 नंबर चूज़ किया था उनके लिए बहुत अच्छी है उनकी लव लाइफ। 2 नंबर के लिए भी कुछ सजेशन थे और 3 नंबर के लिए भी स्पेशली मैंने सजेशन दिए हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी पिक्चर आपकी क्लियर हुई होगी, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, कैसे रिश्ते को हैंडल करना है और कैसे आपके लिए गाइडलाइन मैंने जो दी है उसका आप ध्यान रखते हैं तो बहुत सारी समस्याओं से आप बच सकते हैं। तो अगले प्रोग्राम में आपके लिए ऐसा ही कोई नया डेक लेके आऊँगी जिसमें आप 3 नंबर चूज़ कर सकते हैं, 3 कलर चूज़ कर सकते हैं, 3 क्रिस्टल चूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग टॉपिक पे हम बात करेंगे। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। इस टॉपिक को
इस सिस्टम को, इस डेक के तरीके को आप अपने दोस्तों और मित्रों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर वो भी ऐसी किसी करंट लव लाइफ में है तो वो भी इसके बारे में जान सकते हैं कि उनका फ्यूचर इस रिलेशनशिप में, इस लव लाइफ में कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, अगले प्रोग्राम में फिर मिलूंगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, राम राम, जय गुरुदेव, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच ऑल, बाय।